गुफ्तगू का असल मकसद मालूमात का तबादला नहीं बल्कि सामने वाले की सोच के जाविये को तब्दील करना है। क्या आपका लहजा पेशावराना है या जज्बाती? क्या आप बात काटने के बजाय उसे मुकम्मल होने देते हैं? क्या आप अपनी गुफ्तगू से दिलों के बंद दरवाजे खोलना जानते हैं? नेल्सन मंडेला ने जेल के 27 सालों में एक हैरान कुन फैसला किया कि ये एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अक्सर माहरीन अपने कैरियर में एक खास मुकाम पर आकर रुक जाते हैं। वो बात तो करते हैं लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पाते। इंफॉर्मेशन देना हो या असर डालना, दो अलग चीजें हैं। कारपोरेट वर्ल्ड हो या सियासत का मैदान, ये एक तलख हकीकत है कि दुनिया आपको उस बुनियाद पर जज नहीं करती कि आप कितना जानते हैं, बल्कि इस बुनियाद पर परखती है कि आप खुद को पेश कैसे करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि नेल्सन मंडेला जैसे अजीम लीडर्स ने बगैर किसी मादी ताकत के सिर्फ अपने अल्फाज के जरिए एक ऐसी आलमी तब्दीली कैसे बर्पा की जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। अगर आपके पास विजन है लेकिन उसे बयान करने का सलीका नहीं, तो आपकी मिसाल ऐसे पायलट की तरह है जिसका जहाज तो बेहतरीन है लेकिन रनवे गायब है। तहकीक बताती है कि आपकी कामयाबी का 90% इन्हिसार आपकी टेक्निकल महारत पर नहीं बल्कि ह्यूमन इंजीनियरिंग यानी बातचीत के फन पर होता है। आज हम नेल्सन मंडेला की जिंदगी के उन खुफिया असूलों को डीकोड करेंगे जिन्होंने बगैर किसी हथियार के दुनिया के ताकतवर तरीन दुश्मनों को इत्तेहादियों में बदल दिया। नेल्सन मंडेला ने जेल के 27 सालों में एक हैरान कुन फैसला किया। उन्होंने जेलर्स की जबान अफ्रीकन से सीखी। ये महज एक जबान नहीं थी बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक था। मंडेला का कौल है कि अगर आप किसी से उस जुबान में बात करते हैं जो वो सिर्फ समझता है तो बात दिमाग तक जाती है, लेकिन अगर आप उसकी अपनी मादरी जुबान में बात करते हैं तो बात सीधी दिल में उतरती है। गुफ्तगू का असल मकसद मालूमात का तबादला नहीं बल्कि सामने वाले की सोच के जाविये को तब्दील करना है। जब आप सामने वाले के लहजे में बात करते हैं तो आप उनके दिफाई निजाम को गिरा देते हैं। ये कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा असूल है कि मुकाबले की बजाय मफाहमत का रास्ता तलाश करना। मंडेला का ताल्लुक एक शाही खानदान से था, जहां उन्होंने सीखा कि एक लीडर हमेशा सबसे आखिर में बोलता है। जब आप पहले दूसरों को सुनते हैं तो आपको दो फायदे होते हैं। पहला, आपको उनके तमाम एतराजात का पता चल जाता है, और दूसरा, सामने वाला खुद को अहम समझकर आपकी बात सुनने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो जाता है। प्रोफेशनल गुफ्तगू में आपकी रफ्तार आपके एतमाद की अक्कासी करती है। मंडेला कभी भी जज्बाती होकर या तेज रफ्तारी से बात नहीं करते थे। वो जुमलों के दरमियान स्ट्रेटेजिक वक्फा लेते थे। ये वक्फा सुनने वाले को आपकी बात जज़ब करने का मौका देता है और आपकी शख्सियत में एक वजन पैदा करता है। मंडेला ने दुश्मनों से बात करते वक्त भी उनके खदशात को तस्लीम किया। जब आप गुफ्तगू में सामने वाले के खौफ या जरूरत को एड्रेस करते हैं तो आप एक काबिल भरोसा लीडर के तौर पर उभरते हैं। आपके अल्फाज से ज्यादा आपके बैठने का अंदाज, हाथ मिलाने का तरीका और आपकी मुस्कुराहट बात करती है। मंडेला की शख्सियत का सेहरा उनकी बॉडी लैंग्वेज में छुपा था, जो मुश्किल तरीन हालात में भी पुरसकून और पुरएतमाद रहती थी। इन असूलों को अपनी जिंदगी में लाने के लिए किसी बड़े स्टेज का इंतजार न करें, बल्कि अपने रोजमर्रा की ईमेल्स, फोन कॉल्स और मीटिंग्स में इनका इस्तेमाल शुरू करें। क्या आपका लहजा पेशावराना है या जज्बाती? क्या आप बात काटने के बजाय उसे मुकम्मल होने देते हैं? क्या आप अपनी गुफ्तगू से दिलों के बंद दरवाजे खोलना जानते हैं? नेल्सन मंडेला ने साबित किया कि एक इंसान बगैर किसी ओहदे के सिर्फ अपनी गुफ्तगू के फन से दुनिया का रुख बदल सकता है। आपकी आवाज आपका सबसे बड़ा असासा है। इसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करना सीखें। याद रखें, दुनिया उनकी कदर करती है जो न सिर्फ बोलना जानते हैं बल्कि जिनके अल्फाज में दूसरों की जिंदगी बदलने की ताकत होती है। आज ही से अपनी कम्युनिकेशन पर काम शुरू करें, क्योंकि आपकी बड़ी कामयाबी सिर्फ एक बेहतरीन गुफ्तगू की दूरी पर है। आपके ख्याल में एक लीडर के लिए सबसे अहम सिफ्त क्या है? बोलने की महारत या सुनने का हौसला? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए याद रखें, आसफ विजन। सोच बदलो, जिंदगी बदलो। वस्सलाम।